हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंडिया एटर बाम पर मैं अनीता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा और व्रत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बात त्रेता युग की है। भगवान श्री हरि का परम भक्त प्रहलाद का पौत्र राजा बलि अत्यंत महाबली और पराक्रमी था। वह ब्राह्मणों की सेवा करता और उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करता था। वह भगवान विष्णु का भक्त था। नित्य मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु की स्तुति करता था। उसने अपने भक्ति और बल से देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं स्वर्ग का अधिकारी बन गया। स्वर्ग पर असुरों का अटल राज्य हो सके, इसके लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि से 100 यज्ञ का अनुष्ठान कराया। इधर देवतागण स्वर्ग से निकाले जाने पर भगवान श्री हरि से सहायता की प्रार्थना करने लगे। उनके अनेकों प्रकार से स्तुति करने पर भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए और उनकी रक्षा करने का आश्वासन दिया। जब राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ यज्ञ कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने 52 अंगुल का स्वरूप धारण किया और बलि के पास आकर भिक्षा की याचना करने लगे। बलि से उन्होंने 3 पग भूमि दान में मांगी और कहा, 3 पग भूमि ही मेरे लिए तीनों लोकों के समान है। राजा बलि इस याचना को तुच्छ जाना। उसने सोचा, 52 अंगुल के ब्राह्मण के पैरों में कितनी ही भूमि आएगी, और उसने भिक्षा में 3 पग भूमि देने का संकल्प दे दिया। तब वामन भगवान ने विराट रूप धारण करके एक पग में संपूर्ण पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग लोक तथा सभी ग्रह नक्षत्र नाप लिए। तीसरा पग रखने के लिए बलि से स्थान मांगा, तो उसने श्रद्धा पूर्वक अपना सिर नीचे झुका दिया। वामन स्वरूप भगवान श्री हरि ने जैसे ही अपना तीसरा पग उसके सिर पर रख कर दबाया, वह पाताल लोक चला गया। जब भगवान अपना चरण उठाने लगे तो बलि ने अपने हाथों से उनके चरण पकड़ लिए और कहा, इन्हें मैं सदैव अपने पास ही रखूंगा। भगवान श्री हरि विष्णु उसकी इस भक्ति से प्रसन्न हुए और सदैव उसके साथ रहने का आशीर्वाद दिए। तभी से भगवान का एक स्वरूप पाताल लोक में बलि के साथ होता है और एक स्वरूप क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान होता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर भगवान श्रीहरि के वामन स्वरूप की पूजा का विधान है। वामन भगवान को धूप, दीप, पुष्प, फल, यज्ञोपवीति आदि अर्पण करके 52 पेड़े और 52 दक्षिणा रखकर भोग लगाना चाहिए। इस व्रत में व्रत की कथा का श्रवण श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। उपवास तिथि पर रात्रि जागरण करते हुए भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। द्वादशी तिथि पर एक डलिया में 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी शरबत, 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी दही ब्राह्मण को दान देना चाहिए। तत्पश्चात व्रत का पारण शुभ समय पर करना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण का शुभ समय का वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया गया है, आप वहां से पारण का समय देख सकते हैं। तो ये थी वामन एकादशी व्रत की कथा और पूजा से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। ऐसे ही धार्मिक कथाओं का श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।